नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम स्वाति पुनाला है और आज हम इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 1 की किताब के बारे में चर्चा करेंगे। इस किताब के लेखक है शून्या। दोस्तों, पिछली बार हमने भाग 1 में 3 चैप्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। आज हम इसी किताब के शेष 3 चैप्टर्स को और समझेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि उर्मी को एक बीमारी हो चुकी थी। बचपन से वो परेशान थी। हनुमान जी ने उर्मी को समझाया था कि अगर वो इस बीमारी से दूर होना चाहती है तो उसे अपने पिछले जन्मों को समझना पड़ेगा, पिछले जन्मों के कर्मों को समझना पड़ेगा जो इस बीमारी के मूल कारण हैं। इसी संदर्भ में हनुमान जी उर्मी को उसके पिछले जन्मों में लेके जाते हैं। उर्मी देखती है कि पिछले जन्म में वो चंद्रा करके एक महिला के रूप में एक गांव में रहती है। उसका एक पति होता है, एक छोटा सा बेटा होता है। चंद्रा जिस गांव में रहती है दोस्तों, एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि उस गांव में बहुत ज़्यादा बंदर परेशान करते हैं लोगों को उनके घरों में जाके। तो गांव वाले बहुत ही परेशान हो गए थे। वो सोच रहे थे कि इन बंदरों को मार मार के गांव से भगा दिया जाए। तो गांव वाले जितना पीछा कर रहे थे, तो ये बंदर एक दिन क्या करते हैं दोस्तों कि सारे बंदर जितने भी थे वो भागकर चंद्रा के घर के छत पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है ना कि उसी वक्त जो चंद्रा का छोटा बेटा होता है वो वहां पर खेलता होता है। जैसे ही वो बच्चा बंदरों को दिखता है वो डर के मारे छत से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गिर जाता है कि दोस्तों वो मर ही जाता है। अंत में उसकी कुछ सांसें चलती होती हैं। फिर भी चंद्रा को एक उम्मीद रहती है कि उसका बेटा बच जाए। वो अपने बेटे के शरीर के पास आकर रोने लगती है। ये खबर गांव में सब तक फैल जाती है। गांव वाले इतना गुस्सा हो जाते हैं कि ये बंदरों ने तो बिल्कुल परेशान कर रखा है, अब इस छोटे बच्चे की जान भी ले ली है। तो और भी ज़्यादा लोग गुस्से में कुछ मारने के लिए सामान लेकर चंद्रा के घर पहुंचते हैं। जैसे ही चंद्रा देखती है कि ये गांव वाले बंदरों को मारने के लिए प्रयास करने वाले हैं, तो चंद्रा सबको बोलती है कि कोई भी मेरे घर में नहीं आए, सब लोग बाहर चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है बंदरों को मारने की। ऐसा बोलकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर चंद्रा फटाफट किचन में जाकर कुछ खाने का सामान उठाती है और ऊपर जो छत पे बंदर होते हैं उन सबको खाना देती है और देकर वापस उस बच्चे के पास आकर वो रोने लगती है। ये जो पल था दोस्तों, पूरे यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वो वाइब्रेशन इतनी तेज होती है दोस्तों कि हनुमान जी जब ध्यान में बैठे होते हैं वो तुरंत आंखें खोलते हैं और वो बोलते हैं कि किसी आत्मा ने दिव्यत्व को पाया है। वो कौन है मुझे आप बताइए। ऐसा वो अपने असिस्टेंट एंजल्स को बताते हैं। तो वो असिस्टेंट जो होते हैं, असिस्टेंट गॉड्स या एंजल्स, वो हनुमान जी को बोलते हैं, अरे हनुमान जी आप इतना क्या परेशान होते हो, वो तो एक साधारण सी महिला है, चंद्रा नाम की औरत है, गांव में रहती है, आपकी पूजा भी नहीं करती, तो आप बिल्कुल सोचिए मत, बिल्कुल ही बड़ी बात नहीं है। तब हनुमान जी बोलते हैं, नहीं नहीं ये बिल्कुल बड़ी बात है। जिस औरत का बच्चा मर रहा हो वो औरत जाकर मेरे बंदरों को जाकर खाना देती है, तो सोचो वो कितनी उच्च स्तर की आत्मा होगी। हमें जरूर चंद्रा को मदद करना चाहिए।
तो एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्स में सोल्स होती हैं उसके लेवल्स होते हैं। तो उसका मतलब कोडिंग दिया है यूनिवर्स में। जैसे हनुमान जी के पास जितनी भी डेटा होता है कि कौन सी सोल कौन से स्तर पे है, तो हनुमान जी ने देखा कि जो हाईएस्ट सोल होती है वो 14 नंबर की सोल होती है। उसके जो सोल यूनिट्स होते हैं वो 14 होते हैं। और उनके एंजल्स हिसाब लगाकर बताते हैं कि सही में हनुमान जी, ये जो चंद्रा है उसके सोल यूनिट्स 13 हैं। तो हनुमान जी फटाफट एक साधु को बोलते हैं कि आप चंद्रा के घर पहुंचो। साधु को पता ही नहीं होता है, वो चलने लगते चलते 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 फटाफट चंद्रा के घर पहुंचते हैं। हनुमान जी का एक्चुअली मकसद ये होता है कि वो चंद्रा को दुखी नहीं करना चाहते थे। चंद्रा का जो सेवा भाव है, जो बंदरों के प्रति करुणा है, उसकी वजह से चंद्रा को वो मदद करना चाह रहे थे। तो इसीलिए वो उनके बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर हकीकत में ये है दोस्तों कि ये जो चंद्रा का बेटा है उसकी जो सोल है वो ऑलरेडी दूसरे शरीर में जाने की प्लानिंग कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि उस शरीर में एक नई सोल को, नई आत्मा को डालना पड़ेगा। और वो सोल का जो यूनिट्स है कम से कम 7 यूनिट्स का सोल होना चाहिए। और वो एक्स्ट्रा 7 यूनिट्स जो होते हैं वो एक साधु के पास होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साधना करता है। इसीलिए हनुमान जी ने एक साधु को चंद्रा के घर पहुंचाया। जैसे ही जो साधु होता है चंद्रा के घर पहुंचता है, वो चंद्रा के सोल के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे ही साधु चंद्रा की सोल के साथ कनेक्ट करते हैं, तब हनुमान जी क्या करते हैं कि वो जो चंद्रा का 13 यूनिट का सोल है उसके 2 टुकड़े करते हैं। उसमें से जो 7 टुकड़े होते हैं चंद्रा के C7, वो उस बच्चे के शरीर में डाल देते हैं। अब आप देखो कि चंद्रा के जो सोल यूनिट्स थे 13 थे। C13, C का मतलब है चंद्रा, C13, उसमें से C7 उस बच्चे के शरीर में चले गए। एक सोल का आधा टुकड़ा उस बच्चे के शरीर में चला गया। अब चंद्रा के पास सिर्फ C6 थे। अब चंद्रा आधे सोल के साथ तो नहीं रह सकती, इतने कम यूनिट्स के साथ तो नहीं रह सकती। तब हनुमान जी ने क्या किया कि जो मॉन्क था, जो साधु था, उसके 7 यूनिट्स को चंद्रा के शरीर में डाल दिया। तो उसको बोल सकते हैं कि M7, M का मतलब है मॉन्क। तो अब चंद्रा के पास देखो एक ही शरीर में जो साधु के सोल के 7 यूनिट है और चंद्रा के जो ओरिजिनल सोल है उसके 6 यूनिट है। 13 यूनिट तो है पर 2 अलग अलग सोल के टुकड़े हैं। इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि चंद्रा जिंदगी भर बीमार हो जाती है, मानसिक रूप से अस्त व्यस्त हो जाती है। ये एक तरीके से बीमारी हो जाती है, क्योंकि एक ही शरीर में 2 अलग अलग सोल के टुकड़े हैं। तो दोस्तों इसी के वजह से जब उर्मी जन्म लेती है उर्मी के रूप में महतंग समुदाय में, तो वो बीमारी उसके पिछले जन्म से आ रही है, क्योंकि उसके शरीर में वो जो साधु के 7 यूनिट्स है और उसके खुद के सिर्फ 6 हैं। उसके खुद के जो 7 यूनिट्स है उसके बेटे में जा चुके हैं। जब तक उसके बेटे के जो 7 यूनिट्स है उसके पास वापस नहीं आएंगे, तब तक ये बीमारी उसकी जा नहीं सकती। तब हनुमान जी क्या करते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड में, स्वप्न लोक में, हनुमान जी जो चंद्रा है, मतलब अभी जो उर्मी है, उसको बुलाते हैं। और जो पिछले जन्म जो चंद्रा का जो बेटा होता है उसके सोल को भी बुलाते हैं। और उर्मी की और पिछले जन्म के जो चंद्रा के बेटे की सोल की मीटिंग के बाद हनुमान जी जो ओरिजिनल C7 यूनिट से, चंद्रा के 7 यूनिट से, वो उर्मी में डाल देते हैं। और फिर जो भी बैलेंस वर्क होता है वो हनुमान जी कर देते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में। तो उर्मी को ऐसा लगता है कि रात को कोई भयानक सपना आया है, पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि रात को क्या हुआ था सपने में। पर जब सुबह वो उठती है तो उर्मी के ओरिजिनल सारे सोल यूनिट्स
13 यूनिट्स वापस आ जाते हैं, क्योंकि रात में हनुमान जी ने सारे 16 यूनिट्स ट्रांसफर करे थे एक दूसरे में। तो अब उर्मी की सारी बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि उर्मी ने पिछले जन्म में जाकर देखा कि क्या हुआ था, किस कारण से उसको बीमारी आई थी, और इस जन्म में उसने पूरी जागरूकता के साथ अपने पिछले जन्मों के कर्मों को देखा, समझा, कारण को समझा, और उसकी वजह से शून्य स्थिति में हनुमान जी उसकी जो 16 यूनिट्स है वापस उसके अंदर डाल पाते हैं। तो कितना अद्भुत है दोस्तों, जब कोई सोल शून्य स्थिति में रहती है तो ये मास्टर्स हर सोल को मदद कर पाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों स्ट्रिंग्स ऑफ टाइम, ये चैप्टर का ये मतलब है दोस्तों कि हम सभी जो अभी किरदार में हैं, हम बहुत बार पिछले जन्मों में अलग अलग किरदारों में आ चुके हैं। कुछ हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं जिसके फल अभी हम भुगत रहे हैं। तो यही हुआ उर्मी के साथ। उर्मी पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझ गई थी कि उसकी बीमारी का कारण क्या था, और जब वो शून्य स्थिति में जाती है तो हनुमान जी उसे मदद करते हैं। दोस्तों भाग 2 में हम दूसरे चैप्टर को समझेंगे जिसका नाम है डिफीटिंग द डेथ। डिफीटिंग द डेथ का मतलब है कि मृत्यु को भी मार देना। तो दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि आप सबको पता है कि उर्मी कौन है। तो अब क्या होता है ना कि जो यमराज होते हैं वो बहुत खुश होते हैं और हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, हाँ हनुमान, तुम तो बहुत ज़्यादा ये धरती के जो लॉ ऑफ कर्मा है उससे भी ऊपर उठकर सोल्स को मदद कर रहे हो। पर जिस उर्मी को आपने मदद किया था और बचाया था, थोड़ी ही क्षणों में उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे हैं। तब तुरंत ही हनुमान जी वहाँ से जाते हैं और उर्मी के पास पहुँचते हैं। उर्मी को बोलते हैं, उर्मी, मैं आपको जो बोलूँगा वैसे आप करिए। आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप उर्मी हो। आपके बारे में जितनी जानकारी है वो सब कुछ भूल जाइए। बस इतना याद रखिए कि आप भगवान राम में शून्य स्थिति में लीन हो रहे हो। आप एक सिर्फ प्रकाश हो, शून्य हो। तो हनुमान जी ने जैसे उनको बताया कि उन्हें राम राम बोलते रहना है और राम नाम में विलीन होना है, सब कुछ भूलना है, वैसे ही चंद्रा राम नाम का जप शुरू करती है और राम नाम बोलते 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 राम के जो प्रकाश में वो भी अपने आप को प्रकाश में देखती हैं और उसमें विलीन हो जाती हैं। इसी दौरान हनुमान जी क्या करते हैं कि एक राम नारायण करके एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। वो बूढ़ा व्यक्ति मरने ही वाला होता है। उसके शरीर में जो राम नारायण की सोल होती है उसको उठाकर वो उर्मी के बॉडी में डालते हैं और उर्मी का जो ओरिजिनल सोल होता है वो राम नारायण के शरीर में डाल देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं हनुमान जी? क्योंकि राम नारायण की मरते वक्त इच्छा होती है कि वो बहुत ही एक प्रेम पूर्ण माहौल को महसूस करे, परिवार का प्रेम पाए। तो जब उर्मी अपने दोस्तों के साथ थी, फैमिली के साथ थी, तो उसके जो पास जो प्रेम था वो उर्मी के शरीर में राम नारायण महसूस कर पा रहे थे। अब यमराज के अनुसार उर्मी की जो सोल होती है, आत्मा होती है, उसको मृत्यु का अनुभव चाहिए। तो इसीलिए हनुमान जी ने राम नारायण के शरीर में उर्मी के सोल को डाल दिया, क्योंकि उर्मी की सोल राम नारायण के शरीर में मृत्यु का अनुभव कर सकती है। या यमराज को ऐसा था कि जो उर्मी जैसे चल के आएगी तो पेड़ गिरेगा उर्मी के ऊपर और उर्मी की डेथ हो जाएगी। पर दोस्तों क्या होता है ना कि जब उर्मी चल के गुजरती है तो वो पेड़ गिरता नहीं है। तो जब पेड़ गिरता नहीं है तब हनुमान जी मतलब वो तो समझ जाते, वो तो खुश होते हैं, पर यमराज जी को बड़ा गुस्सा आता है
और वो यमराज जी हनुमान जी को बोलते हैं कि आप क्यों ऐसा करते हो, इतना मदद करने की क्या जरूरत है, उसकी कर्म ही ऐसे उसको मरना है। तब हनुमान जी शांति से बताते हैं कि यमराज, जो ये उर्मी है वो एक बहुत ही उच्च सोल है, उच्च स्तर की आत्मा है। इस जन्म में वो अपने पति के साथ मिलके बहुत ही अच्छे कर्म करने वाली है। अगर वो ये अभी ही अगर उर्मी अभी मर जाएगी तो कितने सारे अच्छे कर्म करना वो बाकी रह जाएगा। तो मैं चाहता था कि जो भी उसके कर्म है उसके अनुसार उसको मृत्यु का अनुभव होना चाहिए, वो तो उसने कर लिया राम नारायण के शरीर में। उसमें उर्मी के शरीर को मरने की क्या जरूरत है। जब हम उर्मी के शरीर को जिंदा रखेंगे तो अगले बहुत सारे वो सुंदर काम कर पाएगी इस महतंग समुदाय के विकास के लिए। तब यमराज जी हनुमान जी की बातों को सुन के समझ जाते हैं कि उनकी मंशा क्या है और वो शांत हो जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम सबको समझना है कि जब हर सोल शून्य स्थिति में होती है तब मास्टर्स उस सोल को मदद कर पाते हैं। अब शून्य स्थिति क्या है, हमने देखा कि हनुमान जी ने उर्मी को क्या बोला कि उर्मी आप भूल जाओ कि आपका नाम उर्मी है, आप लड़की हो, आप इस महतम समुदाय में रहती हो, आप उर्वा की होने वाली पत्नी हो। कहने का मतलब है कि उर्मी नाम के किरदार की सारी जानकारियों को भूलने के लिए बोलते हैं और उर्मी को बोलते हैं कि आप शून्य हो, आप एक आत्मा हो और आप भगवान राम की जो शक्ति है उसमें आप विलीन हो रही हो। ऐसा ही उर्मी ने किया और बहुत ही आसानी से उर्मी ने मृत्यु को भी मात दे दिया क्योंकि वो शून्य स्थिति में जा चुकी थी, भगवान राम में विलीन हो चुकी थी। दोस्तों ये जो चैप्टर है डिफीटिंग द डेथ, इससे हमें बहुत कुछ सीखना है। जब भी हमारी लाइफ में जो मुसीबत होती है उससे बचाने के लिए मास्टर्स हमेशा हेल्प करते हैं, पर समस्या ये होती है दोस्तों कि हम अपने जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, उससे बहुत ही ज्यादा अटैच्ड होते हैं। तो दोस्तों अगर हमें भी यूनिवर्स से, मास्टर्स से, हनुमान जी से मदद चाहिए तो हम सबको ये सीखना पड़ेगा कि शून्य स्थिति में रहने का मतलब क्या है, आत्मा के स्तर पे रहने का मतलब क्या है, ये सब कुछ हमें समझना पड़ेगा। आत्मा के स्तर पे रहने का मतलब है दोस्तों कि हमें एक जागृति होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मैं मन नहीं हूँ, ये बुद्धि नहीं हूँ, ये किरदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, इस शरीर में रह रहा हूँ। ये अवेयरनेस, ये जागृति ही शून्य स्थिति है। अब भाग 2 के अंतिम चैप्टर को हम समझेंगे जिसका नाम है कर्स्ड सोल्स। कर्स्ड सोल्स का मतलब है श्रापित आत्माएं। इसको बहुत अच्छे से कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। अब दोस्तों हम सबको पता है कि उर्वा और उर्मी महतंग समुदाय के लिए कितने जरूरी लोग हैं। उर्वा और उर्मी की शादी होने वाली होती है तो कुछ प्रसंग जो रिचुअल्स होते हैं वो बाबा करना चाहते हैं। तो सभी गांव वाले लोगों को बोलते हैं कि जब मैं ये रिचुअल्स करूंगा तब कोई भी हमारे पास नहीं आएगा। उर्वा और उर्मी बैठे हुए थे और बाबा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब कोई रिचुअल कर रहे थे, बताने के बावजूद जो उर्वा का जो चाचा होता है वो फटाफट चल के उनकी ओर आता है। तो बाबा समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। तो बाबा उठकर उस जो उर्वा के चाचा को रोकने की कोशिश करते हैं कि मत आओ। तब उर्वा बोलते हैं कि बाबा वो तो मेरे चाचा हैं, उनको आने दीजिए। तब बाबा बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें पता नहीं है, वो तुम्हारे चाचा नहीं है। तो उर्वा समझ नहीं पाता है कि इसका क्या मतलब है। जैसे ही बाबा उस चाचा को रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ क्रिया करते हैं तब उस चाचा के अंदर से काला काला
अलग से एक धुआं निकलता है और वो उर्वा और उर्मी दोनों देखते हैं। तो बाबा ने फिर बताया कि इसके अंदर सुरा और असुरा जो श्रापित आत्माएं हैं वो थी, वो नहीं चाहती थी कि ये प्रक्रिया सही तरीके से हो, वो बाधा डालना चाह रही थी। तो उर्वा, आपको बहुत कुछ और सीखना बाकी है अभी भी। अब शादी की जो प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी लोग मिलते हैं और हनुमान जी वहां पे होते हैं। हनुमान जी को उर्वा बहुत ही कंफ्यूज होकर सवाल पूछता है कि हनुमान जी, सुबह सुबह ये घटना हुई, इसका क्या मतलब है? ये श्रापित आत्मा होती कौन है? इनका क्या मकसद है? ये क्यों आते हैं? तब हनुमान जी बोलते हैं कि बहुत ही सही सवाल पूछा। अब हमें समझना है कि सुरा कौन है, असुरा कौन है। तो सुरा का मतलब है दोस्तों पॉजिटिव इमोशंस और असुरा का मतलब है नेगेटिव इमोशंस। तो जब भी कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक भावनाओं में बहता रहता है, तब समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर असुराज का कब्जा हो चुका है, आधिपत्य हो चुका है, असुराज शासन कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार पॉजिटिव इमोशंस के साथ रहते हैं, तब भी समझना चाहिए कि सुराज ने उसके शरीर और मन पर कब्जा कर लिया है। पर ये आते ही क्यों हैं? इनका मकसद क्या है? इनका एक ही मकसद है दोस्तों कि लगातार जो भी सोल्स होती हैं उनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस के रूप में आकर अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम सभी को समझना है कि नेगेटिव इमोशंस भी नहीं चाहिए और पॉजिटिव इमोशंस भी नहीं चाहिए। तो जो उर्वा है वो बोलते हैं, अच्छा चलो नेगेटिव इमोशंस तो हनुमान जी समझ में आता है, पर ये पॉजिटिव इमोशंस ये तो बिल्कुल सही है ना, ये खराब थोड़ी है। तब हनुमान जी बोलते हैं, यही तो गलती करते हो। ये जो पॉजिटिव इमोशंस हैं और नेगेटिव इमोशंस हैं, दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं। पहले तो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस लेके आएंगे, फिर बाद में आपके अंदर थोड़ी दिनों के बाद नेगेटिव इमोशंस आएंगे। तो दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं। तो ये दोनों जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस हैं, इन दोनों से हटकर हमें अवेयरनेस में रहना है, न्यूट्रल रहना है, निर्गुण रहना है। तो फिर उर्वा हनुमान जी को पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, कैसे हम सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं, सुराज और असुराज से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। तब हनुमान जी ने बोला कि जब आपके अंदर जागृति, जो अवेयरनेस है, वो बढ़ जाती है, तब कोई भी सुराज या असुराज आपके शरीर में नहीं आ सकती। तब उर्वा बोलता है, ये अवेयरनेस का क्या मतलब है? अवेयरनेस का मतलब है जब आपको लगता है कि आप लगातार किसी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव सोच रहे हो और आपको पता है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, ये जो एहसास है, ये जो जागृति है, ये आप पे जब आती है, तब वो असुराज को पता चल जाता है कि इसको पता है कि मैं हूँ। जो जागृति बढ़ती है तो फिर वो असुराज नहीं रह सकते आपके शरीर में। उसी तरह जब आप लगातार किसी के व्यक्ति की प्रशंसा करते हो, पॉजिटिव रहते हो, उसकी जो सारे जो पहलू को नहीं देखते हो, तो तब भी समझना है कि आपके अंदर सुराज है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब हमें पता होता है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हूँ या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हूँ, मेरे अंदर अभी ये भावनाएं चल रही है, ये जो जागृति और अवेयरनेस आती है, तभी वो सुराज असुराज अपने शरीर से दूर जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि वो इमोशंस हमारे अंदर है, इसीलिए हम शांत हो जाते हैं। तो ये जागृति ही इसका मुख्य साधन है जिससे हम सुराज और असुराज से मुक्त हो सकते हैं। तो अंत में दोस्तों हनुमान जी उर्वा को अच्छे से समझाते हैं कि जो सुराज और असुराज अब हमारी जो देखने का जो नज़रिया है, वर्ल्ड व्यू है, वो बहुत छोटा करते हैं और उसके वजह से हम लगातार खराब परिस्थितियों का सामना जीवन में करते हैं। जब हम अवेयरनेस में रहते हैं
न्यूट्रल रहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इमोशंस में हम नहीं जाते हैं, तब हम सुराज असुराज से बच सकते हैं। तो ये जो लास्ट चैप्टर है दोस्तों, कर्स्ड सोल्स, इससे हमने ये सीखा कि हमें एक्सट्रीम पॉजिटिव या एक्सट्रीम नेगेटिव दोनों इमोशंस से बचना है। दोनों ही हमारे लिए सही नहीं है। हमें न्यूट्रल रहना है, निर्गुण स्थिति में रहना है, शून्य स्थिति में रहना है, अवेयरनेस में रहना है। जब हम आत्मा के रूप में शून्य स्थिति में रहते हैं, तब हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव या कोई भी सुराज या असुराज हमारे शरीर में नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों, मजेदार बात है ना, मुसीबतें आने से पहले ही हम उनको अपनी जागृति से रोक रहे हैं। तो दोस्तों, भाग 2 में इतना ही। हमने इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 1 किताब के दोनों भागों को समझा और मुझे आशा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला कि हनुमान जी हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान जी हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी लोग ये समझे कि हम शून्य हैं, हम कोई किरदार नहीं है। जैसे ही हम शून्य स्थिति को समझेंगे, जैसे ही हम अपने आप को आत्मा के रूप में देखेंगे, तब बहुत सारे यूनिवर्स के मास्टर्स हमें मदद कर सकते हैं, मुसीबतों से हमें बाहर निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों कि जो भी मैंने इस किताब में बताने की कोशिश की है बहुत संक्षिप्त में है। आज भाग 2 में हम इतना ही देखेंगे। अगली बार हम भाग 3 में बहुत और सुंदर कहानियों के साथ हनुमान जी के बारे में जानेंगे। तब तक देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। धन्यवाद।